हरे कृष्णा। कार्तिक मास का यह द्वितीय दिवस स्कंद पुराण में वर्णन है। मासा नाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदनः तीर्थ नारायणाख्याहं हे त्रिलम दुर्लम कलो। अर्थात भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के सदृश ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ बताया गया है और ये दुर्लभ भी है, क्योंकि सभी जीव यह कार्तिक मास का नियम फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए कार्तिक मास को श्रेष्ठ कहा गया है। और तृतीयम दुर्लभो कलो, और दुर्लभ भी कहा गया है, क्योंकि साल में एक महीने के लिए ये कार्तिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास। आगे कहते हैं न कार्ति समो मासो न कृतेन समं युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगायस्ममः। कहा गया है कि कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं, और सतयुग के समान कोई युग नहीं, और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक भगवान कृष्ण को दीप दिखाने का उत्सव है और माता यशोदा द्वारा रस्सियों से उखल में बांधे गए भगवान कृष्ण का गुणगान करने वाला ये मास है। कार्तिक मास में सभी को निम्नलिखित कार्यकलापों का पालन करना चाहिए, जैसे प्रतिदिन भगवान कृष्ण को घी का दीपक अर्पण करना और दामोदर अष्टकम गाकर उसके तात्पर्य पर चिंतन करना। सेकेंड कहते हैं कि सभी को सदैव भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए और हरिनाम जप और कीर्तन को बढ़ाना चाहिए इस कार्तिक मास में। तीसरा, यथासंभव वरिष्ठ वैष्णवों से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। भागवत श्रवण के लिए अन्य व्यर्थ के कार्यों का त्याग कर देना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष जैसी अन्य संपूर्ण आत्मसमर्पणी जैसी कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। अर्थात इस कार्तिक मास में गजेंद्र मोक्ष की लीला कथा को श्रवण करना चाहिए। उखल बंधन, दामोदर अष्टकम, गोपी गीत और जप करना चाहिए। कीर्तन को बढ़ाना चाहिए। चौथे में कहते हैं कि एकमात्र कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। इस कार्तिक मास में कृष्ण को भोग अर्पण करके, प्रसाद अर्पण करके उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। पांचवा, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित शिक्षाष्टकम का प्रतिदिन उच्चारण तथा मनन करना चाहिए। और श्री रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत का प्रतिदिन पाठन करना चाहिए, यानी पढ़ना चाहिए। और तुलसी महारानी को प्रतिदिन जल तथा दीपदान करना चाहिए एवं प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें श्री राधा कृष्ण के चरणों की सेवा प्रदान करे, क्योंकि तुलसी महारानी को भक्ति देवी कहा गया है। वो भक्ति दात्री है। दात्री का अर्थ होता है देना। तो तुलसी महारानी को प्रतिदिन जल अर्पण करें और जल अर्पण करके दीपदान करें। दीपदान करने के पश्चात हमें वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तये नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा तुलसी जी का प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करके क्या मांगना चाहिए? भगवान की भक्ति। आगे कहते हैं भगवान के लिए स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाना चाहिए। इस कार्तिक मास में स्वादिष्ट यानी अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर भगवान को समर्पित करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए।
और दैनिक जीवन में तपस्या का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार 10 प्रकार के ये जो नियम हैं वे इस कार्तिक मास में हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये जो नियम है ये सर्वश्रेष्ठ है। विभिन्न शास्त्रों में कार्तिक मास का गुणगान इस प्रकार किया गया है कि कार्तिक मास में भगवान दामोदर की अर्चना करनी चाहिए और प्रतिदिन दामोदराष्टक आरती करना चाहिए और सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित दामोदराष्टकम भगवान दामोदर को आकर्षित करना चाहिए। यानी जो दामोदराष्टकम है उसके श्लोकों पर चिंतन करना चाहिए। लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम, यानी कृष्ण के कानों में जो कुंडल है वो कितना चमक रहा है और गोकुले विराजमानम, और पूरे गोकुल को आनंदित प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से आकर्षित करना चाहिए दामोदराष्टकम गा करके, क्योंकि ये जो दामोदराष्टकम है ये सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखा गया है। आगे श्री हरि भक्ति विलास 216-198 में कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में मुझे पवित्र तुलसी सबसे अधिक प्रिय है, सभी महीनों में मुझे कार्तिक सबसे प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी महीनों में जो सबसे प्रिय है वो कार्तिक है। आगे कहते हैं कि सभी तीर्थ स्थलों में मुझे द्वारका सबसे पसंद है, यानी सभी तीर्थों में मुझे द्वारका बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। और सभी तिथियों में मुझे एकादशी सबसे प्रिय है। एकादशी कृष्ण का सबसे प्रिय व्रत है, इसलिए भक्तों हमें एकादशी करना चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं कि सभी पौधों में, संसार में जितने भी पौधे हैं उन सभी पौधों में सबसे प्रिय कौन है? सभी पौधों में सबसे प्रिय है तो वो है तुलसी महारानी। जब साक्षात कृष्ण को ये तुलसी महारानी प्रिय है तो हमें इसका अनुसरण करना चाहिए और रोज प्रतिदिन हमें तुलसी आरती, तुलसी वंदना और जल दीपदान करना चाहिए कार्तिक मास में, और तुलसी महारानी से भक्ति की भिक्षा मांगना चाहिए कि हमें भक्ति प्रदान करे। और सभी मास यानी जितने भी महीने हैं इन सभी महीने में कार्तिक मास, कार्तिक महीना सबसे प्रिय है। कृष्ण कहते हैं कि इन सभी महीनों में मुझे कार्तिक सबसे प्रिय है भक्तों, और सभी तीर्थ स्थलों में मुझे द्वारिका सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि सभी तीर्थ स्थलियों में अगर कोई जीव द्वारिका में जाता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो आप सभी भक्तों की कृपा से मैं द्वारिका होकर आया हूँ और बहुत सुंदर कह रहे हैं कि सभी तीर्थ स्थलों में मुझे द्वारिका पसंद है और सभी तिथियों में, सभी व्रत में सर्वश्रेष्ठ जो व्रत है मुझे एकादशी पसंद है। अगर कोई जीव एकादशी करता है तो मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ और उसे सुख संपत्ति और भगवान की भक्ति प्रदान करता हूँ। पद्म पुराण में कहा गया है कि 1000 गायों को दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना कार्तिक मास में कोई व्यक्ति कृष्ण का एक तुलसी पत्र देकर, यानी तुलसी पत्र प्रसाद में एक तुलसी का पत्ता तोड़कर डाल दे तो उसे 1000 गायों का दान करने का फल प्राप्त हो जाएगा इस कार्तिक मास में। ये कार्तिक मास सभी मास में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भक्तों खुद कहते हैं पद्म पुराण में कि 10,000 गायों को दान करने से जितना पुण्य प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति घर में पकवान बनाता है, स्वादिष्ट प्रसाद बनाता है, उसमें तुलसी पत्र तोड़कर डाल दे तो उसे 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अनेक और लीला है। अगर कोई इस महीने में कृष्ण की थोड़ी भी सेवा करता है
थोड़ा भी सेवा करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान को भोग लगाकर खाता है, भगवान का हरिनाम लेता है, प्रचार करता है, कथा करता है, तो भगवान उसे अपने धाम में वास देते हैं। यानी वो जीव भगवान के धाम में जाता है, गोलोक धाम में जाता है। और अगर कोई कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अल्प अवधि के लिए भी दिया जलाता है, यानी थोड़े समय के लिए भी दीपदान करता है, दिया जलाता है, तो जो भी पाप हैं लाखों कल्प, एक कल्प 100 युग के बराबर होता है। यानी जो भी पाप है उसे समाप्त कर देते हैं। अगर वो जीव अल्प यानी थोड़े समय के लिए भी दीपदान करता है, अगर वो जीव पूरे कार्तिक मास के लिए दीपदान करे तो उसका फिर कहना ही क्या है। आगे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन केवल एक बार आहार लेता है, वह प्रसिद्ध, शक्तिशाली और वीर बन जाता है। यानी दिन में एक बार कोई व्यक्ति आहार लेगा, प्रसाद लेगा, तो वो क्या बनेगा? शक्तिशाली, प्रसिद्ध और वीर बन जाता है। हे नारद, मैंने स्वयं देखा है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में आनंद पूर्वक भगवत गीता पढ़ता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। भगवत गीता की कितनी बड़ी महिमा है। अभी इस मास के बाद भगवत गीता आएगा। नवंबर में ही कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता सुनाया कुरुक्षेत्र में। तो इस प्रकार से नारद से कहते हैं, नहीं सॉरी, हाँ, नारद से ही कह रहे हैं कि हे नारद, जो व्यक्ति इस कार्तिक मास में आनंद पूर्वक भगवत गीता का श्रवण करता है या पठन करता है, उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाती है। आगे कहते हैं कि सभी उपहारों में कार्तिक मास में दिया गया दीप श्रेष्ठ उपहार है। यानी कोई जीव इस कार्तिक मास में कोई गिफ्ट दे रहा है, अगर गिफ्ट में दीप दान करे तो इसके बराबर कोई उपहार नहीं है। सभी तीर्थों में स्नान करने और सभी प्रकार के दान देकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वो कार्तिक में किए गए व्रत का पालन करने से ही वाले पुण्य या एक छोटा भाग भी नहीं मिलता। इस प्रकार से कार्तिक मास की महिमा है। भक्तों, हमें अपने जीवन में इस सभी रूल्स, सभी नियम को फॉलो करना चाहिए और कार्तिक मास के नियम का पालन करना चाहिए। दामोदर अष्टकम संध्याकालीन आरती के बाद होता है। बहुत भाव से, बहुत प्रेम से इसे गाना चाहिए। तत्पश्चात गोपी गीत, नरसिंह वंदना और भक्ति महारानी जो तुलसी देवी हैं, उनको एवरीडे दोनों टाइम दीप दान करना चाहिए, दीप देना चाहिए। इस प्रकार से कार्तिक मास का नियम फॉलो करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।